शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, आज देवशयनी एकादशी के दिन मैं आपको देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। साथ ही व्रत की पूर्ण पूजा विधि और महत्व भी बताने जा रही हूँ। बंधुओं, जो मनुष्य भी देवशयनी एकादशी की इस कथा को सुनते हैं उन्हें 1000 गोदान के बराबर और साथ ही 10,000 यज्ञों का फल भी मिलता है। बंधुओं, और मनुष्य के सभी पापों का अंत हो जाता है। जो मनुष्य भी देवशयनी एकादशी की इस कथा को सुनते हैं। बंधुओं, एक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। बंधुओं, दोनों एकादशियों का अलग अलग महत्व होता है। हर मनुष्य को मास में आने वाली दोनों एकादशियों का व्रत अवश्य रखना चाहिए। जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना तो पूरी करते ही हैं, साथ ही उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं और जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, वे यदि एकादशी व्रत की कथा भी सुन लेते हैं तो भगवान की उन पर भी विशेष कृपा बनी रहती है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के सभी ग्रह शांत रहते हैं और श्री हरि की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस प्रकार नदियों में गंगा जी को विशेष स्थान प्राप्त है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रतों की बहुत अधिक महत्ता है। अर्थात व्रतों में एकादशी व्रत को विशेष स्थान दिया गया है। एकादशी व्रत के करने वाले मनुष्य से भगवान विष्णु अपनी भार्य महालक्ष्मी जी सहित परम प्रसन्न रहते हैं और उन्हें अपनी संतान मानकर उन पर विशेष कृपा बनाए रहते हैं। जिस पर जगत नियंता भगवान और धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी जी प्रसन्न हो, उसके लिए कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं रह जाता। एकादशी व्रत करने वाले को दशमी की शाम को खाना खाने के बाद मुंह को भली प्रकार साफ कर लेना चाहिए, जिससे उसके दांतों में कोई अन्न कण फंसा ना रह जाए। रात्रि को भूमि पर शयन करें और एकादशी को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म और पूजा आराधना के पश्चात विशेष रूप से भगवान विष्णु की विधिवत पूजा आराधना करें। पूरा दिन भगवान के पूजन, कथा भागवत के श्रवण, भगवान विष्णु की कथा का श्रवण, भगवान विष्णु के स्तोत्र का श्रवण और श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण और नाम जाप में बिताएं। किसी की निंदा भूल कर भी ना करें। रात्रि को भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर जागरण करें और भजन कीर्तन करें। द्वादशी को प्रातःकाल स्नान ध्यान आदि करने के बाद सर्वप्रथम किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसे भगवान विष्णु के निमित्त दान व दक्षिणा देकर विदा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। जो व्यक्ति एकादशी को निराहार रहते हैं और रात्रि भर जागरण नहीं करते, उनको आधे फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति एकादशी को एक समय फलाहार करते हैं और जागरण नहीं करते, उनको मात्र 1/4 फल की प्राप्ति होती है। बंधुओं, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस पद्मा एकादशी को अधिकांश व्यक्ति देवशयनी अथवा देवसोनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहते हैं। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इस दिन से
विष्णु भगवान 4 मास तक बलि के द्वार पर पाताल में रहते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपने लोक में लौटते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन अथवा पाताल में निवास करने के कारण ही विवाह आदि कोई शुभ कार्य नहीं होते, जबकि लगभग सभी एकादशियों को भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। परंतु आज की रात्रि से तो भगवान का शयन आरंभ हो जाता है। उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सुशोभित कर उन्हें पीतांबर, पीले वस्त्रों या पीले दुपट्टों से सजाया जाता है। पंचामृत से स्नान कराकर तत्पश्चात भगवान की धूप, दीप, पुष्प इत्यादि से पूजा कर घृत दीपक से आरती उतारी जाती है। भगवान को तांबूल और पुंगी फल अर्पित करने के बाद निम्नलिखित मंत्र द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जमत सुप्तम भवेद इदम विबुद्धे त्वयि भू च जगत सर्वम चराचरम। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, आषाढ़ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु अति उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। सभी एकादशियों के व्रत श्रेष्ठ हैं और उनके करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, परंतु उन सब में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की यह एकादशी तो सबसे अधिक पुण्य प्रदान करने वाली होती है। पद्मा नामक इस एकादशी से संबंधित पुराणों में वर्णित एक कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हे नारद, तुम ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। सतयुग में मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत कष्ट पाने लगी और अन्न के अभाव के कारण यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता ने कहा, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना लेकर वनों की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, भगवान, सब प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? मैं आपसे इसी संदेह का निवारण करने के लिए आया हूँ। कृपया करके मेरे संदेह का निवारण कीजिए और साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। राजा की ये बातें सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और ब्राह्मणों को ही केवल वेद पढ़ने और तप करने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। राजा ने कहा, महाराज,
मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पावेगी। इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को शांत करने वाला है। अतएव प्रजा, सेवकों और मंत्रियों सहित तुम इस व्रत को करो। मुनि के वचन अनुसार राजा अपने नगर वापस आ गया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी अर्थात देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। इस हरिशयनी एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति का देने वाला है। इसकी कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बंधुओं, देवशयनी एकादशी के दिन से ही भगवान विष्णु 4 मास के लिए शयन करते हैं और इसी दिन से चातुर्मास व्रत भी आरंभ हो जाता है। हरिशयनी एकादशी अर्थात देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विशिष्ट रूप से पूजा की जाती है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत करते हैं वे देवशयनी एकादशी से ही चतुर्मास व्रत का आरंभ करते हैं और कार्तिक महीने की देव उत्थान एकादशी तक इस व्रत को किया जाता है। बंधुओं, एकादशी को प्रातःकाल 4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प वाक्य इस प्रकार है, अमुक संवत्सरे अर्थात संवत का नाम लें और आषाढ़ मासे शुक्ल पक्षे पुण्यदायिनी एकादशी तिथु अमुक वासरे मंगलवासरे अमुक गोत्र उत्पन्न, जिस गोत्र में आप उत्पन्न हुए हैं उसका नाम लें। अमुक नामनो अहम, अपने नाम का उच्चारण करने के बाद ब्राह्मण को शर्मा अहम, क्षत्रिय को वर्मा अहम, वैश्य को गुप्तो अहम और शूद्र को दासो अहम कहना चाहिए। सकल जन्म जन्मांतर अर्जित पापानि तेषाम शमन अर्थ एकादशी व्रत अहम करिष्ये। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं पर जाकर स्नान करें। बंधुओं, भगवान विष्णु का षोडश उपचार पूजन करना चाहिए। बंधुओं, एकादशी के दिन रात्रि में सोना, स्त्री प्रसंग करना वर्जित है। एकादशी की समस्त रात्रि भजन, कीर्तन, मनन, सत्संग करना चाहिए और भगवान के समक्ष पहले कभी जाने या अनजाने में हुए पापों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें हजारों यज्ञ और लाख गौदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे